हाँ भाई लाडलो, सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? मेरे देश के भावी फौजियों, सभी का टेरिटोरियल आर्मी का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से साथियों का अभी तक डाउट है क्योंकि काफी चीजें बालकों को देखने को मिल रही है। एक तो वो बालक जिनका दूसरी यूनिटों में रिजल्ट दिखा रहा है वो सब ज्यादा कमेंट करे, सर मैंने यहाँ भर्ती देखी थी लेकिन मेरा रिजल्ट जो है इस यूनिट में शो कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी क्लियर करेंगे। उसके अलावा बालकों के डाउट थे कि सर फोन कॉल वगैरह कब आएंगे, ज्वाइनिंग कब होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रेडी रखने हैं, कुछ कट ऑफ को लेकर बालकों के डाउट थे कुछ सर। और ये चीज भी आपकी क्लियर करेंगे, जो उस टाइम बालक बोल रहे थे ना सर धांधली वगैरह होगी, ये होगा वो होगा, वो सारे डाउट भी क्लियर हो चुके हैं। आप सबने देख भी लिया होगा, नहीं तो अपन ये चीज भी आपकी क्लियर कर देने वाले हैं। लगभग सभी के आपके डाउट, रिजल्ट सबका आ चुका है, फोटो हमने उसकी डाल दी है भाई। ठीक है, रिजल्ट का सबसे पहले बताऊं, रिजल्ट आपको ऑफिशियल सारे जो रिजल्ट हैं सभी जोन के कहां मिलेंगे आप लोगों ने लगभग देख लिया। जो बालक नहीं देखा है तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि भाई मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह डाल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जिस बालक का नहीं आया है वो ये चीज भी पूछ रहा है कि सर क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या दूसरी लिस्ट आएगी, या फिर सर ये रिजल्ट फेक तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिसका नंबर नहीं मिल रहा है वो बालक ये चीज भी सोच रहा है लाडले ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपकी मेहनत थोड़ी सी कम रह गई थी, अगली बार आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है और इस बार जो है मेहनत करवाने के लिए मैदान में हम उतरेंगे लाडले। सब कुछ तैयार हो चुका है, जल्दी ही आपका लगभग सभी लाडलों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाने की जो है बैच लाने की कोशिश रहेगी मेरी। और इस बार अपन जो अनुभवी गुरुजनों के साथ में जो टेरिटोरियल आर्मी का बैच लेके आएंगे, लगभग जो बालक जुड़ेंगे और मेरे बताए अनुसार तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन लाडलो पक्का रहने वाला है। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट का सबसे पहले क्लियर कर दूं, सेकंड लिस्ट लाडलो बड़ा मुश्किल है इसमें आना। ठीक है, नहीं आने वाली। देखो इसमें कुछ चीजें होंगी, जैसे कुछ सेंटरों पे वैकेंसियां बहुत ज्यादा थी इस बार, मैंने शुरू में क्लियर कर दिया था। तो उसमें क्या होगा, कुछ बालक जैसे अग्निवीर में सेलेक्ट हो गए तो बालक एक कंपेयर करता है, मैं अग्निवीर में जाऊंगा टेरिटोरियल आर्मी में जाऊं, और डिसाइड करने के बाद अगर वो अग्निवीर में चला जाता है तो यहाँ वैकेंसी खाली बच जाती है। और भी काफी वैकेंसी में अगर हो जाता है तो कुछ ज्यादा नहीं होता इसमें, क्योंकि भर्ती बहुत जल्दी होती है, तो बालकों का जो है इस शॉर्ट टाइम के अंदर दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ वैकेंसी खाली रहती है तो उस पर दूसरी लिस्ट निकाली भी जा सकती है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं टी आर्मी के अंदर। इसमें क्या होता है, दूसरी भर्ती आ जाती है जल्दी, तो उसमें वो वैकेंसी जो है मर्ज कर दी जाती है और एक साथ वैकेंसी निकाली जाती है। तो वेटिंग लिस्ट, सेकंड लिस्ट, इसके बारे में जो बालक सोच रहे हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा लाडलो। ठीक है, उसके अलावा रिजल्ट का मैंने बता दिया, आप लोगों ने देखना है तो सारी मैंने ओरिजिनल फोटो डाली हुई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। सबका आ चुका है, जिनका नहीं आया है वो है जिन यूनिट का स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं हुआ था, उनका अभी नहीं आया लाडलो। ठीक है, तो वो वेट कर सकते हैं क्योंकि उनका कुछ चेंजमेंट हुआ था, मैंने पीछे वीडियोज में क्लियर कर दिया था उस चीज के बारे में। अब दूसरी यूनिट में जिनके रोल नंबर शो कर रहा है उनका मैं क्लियर कर दूं। देखो इसमें दो तरीके हैं, एक तो आपको आधे ही नंबर दिखा रहा है, ठीक है, पीछे पीछे के कुछ डिजिट दिखा रहा है, आगे के नहीं दिखा रहा है, तो ये एक डाउट वाली बात है। एक क्या है, कई बार क्या होता है लगभग सभी सेंटरों पे ना सीरियल नंबर सेम से ही स्टार्ट होते हैं, तो हो सकता है वो नंबर आपका ना हो कि किसी और का हो सकता है, बहुत कम चांस है इस चीज के, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि अगर आपका सेम नंबर वहां दिखाया जा रहा है तो आपका सिलेक्शन वहां हो सकता है। मैंने पहले भी बोला था कि आप जब भर्ती देख रहे हैं तो यूनिट वाइज जो है वैकेंसियां होती हैं और आपको इस हिसाब से यूनिट वाइज मेरिट वगैरह भी जाती हैं और आपका सिलेक्शन उस हिसाब से भी हो सकता है, अलग यूनिट में भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज के डाउट में ना रहे। ये क्लियर कैसे होगा, ये अभी क्लियर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्लियर नहीं है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ रिजल्ट जो आए हैं आप देखेंगे, जोन के सामने जो है उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए, आप वहां से कॉल करके पता कर सकते हैं, बहुत से बच्चों ने किया भी है। ठीक है, या फिर आपको जो है जल्दी ही फोन कॉल आने शुरू हो जाएंगे भी। ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। नहीं फिर सबसे सही है कि आप सेंटर पे एक बार जाके इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड ले जाके कि वो आपका ही नंबर है या किसी और का है, तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये आप मतलब ज्यादा पैनिक मत हो इस चीज को लेके, मैंने सारे रास्ते इसके बता दिए, किस हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें दोनों चीज हो सकती है, आपका भी नंबर हो सकता है वो, या किसी और का भी हो सकता है, क्योंकि सभी सेंटर के ऊपर सीरियल अगर सेम दिए होंगे तो वहां दिक्कत आ सकती है, वहां किसी और का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप सेंटर पे जाके भी क्लियर कर सकते हैं, या अगर जिस जिस जोन के फोन नंबर दिए हुए हैं वहां से आप फोन नंबर करके भी पता कर सकते हैं, या फिर अगर आपका सिलेक्शन हो गया होगा तो जल्दी ही आप सभी को जो है फोन कॉल आने शुरू हो जाएंगे, तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात फोन कॉल की आपकी क्लियर हो चुकी है, जल्दी ही मैं बता रहा हूं, लगभग आप हफ्ते भर के अंदर देख लेना, लगभग सभी को फोन कॉल आना शुरू हो जाएंगे कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको किस तारीख को जो है रिपोर्ट करनी है। अब बालक पूछता है सर क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखें, इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, शांति से सुनना और समझना, जो जो बालक का सिलेक्शन हुआ है और जिसका नहीं हुआ है उसको ये भी बता देता हूं लास्ट में कि भर्ती कब आने वाली है, इस बार कट ऑफ क्या रही है, अगली बार कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है लाड लो, तो पहले डॉक्यूमेंट, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आप भर्ती देखने गए थे उससे पहले जो भी मैंने आपको बताया था सभी अपने रेडी रखो आप। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे वो आप अभी रेडी नहीं रख सकते, वो रेडी करवाएंगे जब आप सेंटर पे जाओगे। ठीक है, जैसे आपके हाथ में क्या है, अपनी मार्कशीट वगैरह होगी, ठीक है, अपने करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह हो गए, मूल निवास प्रमाण
प्रमाण पत्र हो गया, ये जितनी चीजें हैं जो आप रेडी रख सकते हैं वो सब रेडी रखिए। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होगा उसको बनवा के रखो। वो आपसे क्या बनवाएंगे, वो कुछ डॉक्यूमेंट आपको देंगे, तहसील वगैरह से आपको साइन वगैरह करवा के तहसीलदार वगैरह के ले जाने पड़ेंगे। अलग अलग स्टेट का अलग अलग कहानी रहेगी, तो वो आपको सारी चीजें समझा देंगे। वो सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होंगे, अपनी फैमिली वगैरह की फोटो वगैरह भी आपको एक साथ चाहिए, वो सब चीजें जो है शॉर्ट टाइम में भी हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले जैसे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जो आपको ऑनलाइन वगैरह बनता है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप नए बनवा लो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को लेके डाउट में नहीं रहना है। क्यों, और ज्वाइनिंग का अगर मैं बता दूं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट हो जाते हैं तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, महीने भर के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है और ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है लाडलो, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ को लेके बालकों का सबसे ज्यादा डाउट था, अभी मैं बता देता हूं इस बार की कट ऑफ क्या रही और अगली बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। इससे पहले जिन बालकों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भर्ती का बता दूं, चाहे कोई कितना भी प्रोपगंडा फैलाए, कोई कुछ भी बोले, मेरे पिछले वीडियो उठा के आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था और इस बार भी मैं आपका क्लियर कर रहा हूं। भर्ती आपकी सेम टाइम सेम जगह देखने को मिलेगी। तो अभी से कोई आपको अपने कोर्स बेचने के लिए या कोई आपको एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आपको अभी से बरगलाएगा कि जो जुलाई में आ जाएगी, उस टाइम आ जाएगी, इस टाइम आ जाएगी, तो ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं है। सेम टाइम का अपडेट है, सेम टाइम पे वैकेंसी आने वाली है, ठीक है लाडलो। उसके बाद में कट ऑफ, जो मेरा लास्ट वीडियो है ना कट ऑफ का, उसको उठा के देख लेना और बालकों के कमेंट पढ़ लेना। नहीं तो मैं आपको बालकों के पर्सनल मैसेज के स्क्रीनशॉट तक दिखा दूंगा। बालकों को जो मैंने बताया था लगभग यहां पे कट ऑफ इस बार रहने वाली है। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग में इस बार बालक बहुत मारे गए थे, जहां कट ऑफ टूटी है। पिछली बार से कट ऑफ कम गई है, इस बार ज्यादा नहीं गई है। कुछ जोन का आप देखोगे ना बहुत कम नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है, जैसे जोन 3 की तरफ अगर आप जाओगे तो, ठीक है। तो कट ऑफ का मेरा वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बिल्कुल वैकेंसी के हिसाब से जोन वाइज समझाया है। लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे रही है, बाकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ आपकी है वो वही रही है, ठीक है। तो कट ऑफ को लेके अगली बार अब जो ये भर्ती आएगी ना, इसमें आपकी कट ऑफ थोड़ी सी इस बार से अप होगी, 2-2 3-3 नंबर हर जोन की। क्यों? क्योंकि इस बार बालक उस हिसाब से एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और सारी चीजें देख के मेहनत ज्यादा करेगा, तो कट ऑफ जो है इस बार बढ़ने वाली है। ये अचानक इस बार नेगेटिव मार्किंग आई थी ना, तो इसमें बालक टूटे हैं भाई। अगली बार ध्यान रखेंगे और समय मिल जाएगा काफी तैयारी करने के लिए। तो ये हो गया कट ऑफ कर वैकेंसी का आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद बच्चों ने भाई काफी रिप्लाई वगैरह कर रखे हैं, आप एक बार उनको देख सकते हैं कट ऑफ को लेके। अगर आपको डाउट है कि सर आप जो बता रहे हो वो सही नहीं है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बालक बोल रहे हैं मेरे बहुत ज्यादा नंबर थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसमें मैंने बताया काफी रीजन उसके हो सकते हैं, जैसे आपने ओएमआर सीट वगैरह कुछ गलत भरी हो, या फिर आपने क्वेश्चन सही से देखे नहीं हो कि आपने ये सही किए हैं या आपने गलत किए हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे जोन के ऐसी यूनिट में फंसे हो जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी अप रही। मैंने बोला था कि कुछ कुछ जगह पे अप रहेगी तो कुछ जगह पे डाउन भी रहेगी कट ऑफ आपकी, वो वीडियो देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई धांधली से हो रहे हैं या बालक मेहनत से हो रहे हैं। अब आप सबसे ज्यादा मेरे ही आप वीडियोस पे जाके कमेंट पढ़ो बालकों के, जिनको मैंने सही गाइड किया था कि भाई जो आपके पास, कुछ बालकों के पास फ्रॉड फोन आ रहे थे कि आप पास कोई फोन वगैरह करे तो फंसना नहीं है, किसी को पैसे वगैरह नहीं दे देना है, क्योंकि आपके अच्छे खासे नंबर है तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और वो बालक मेरी मान के फंसे नहीं, ना किसी को पैसे, वो बालक आज सेलेक्ट भी हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे खासे नंबर थे। किस लिए फंसने की जरूरत है? क्योंकि ये फ्रॉड आते हैं फोन कॉल जो है, इनके चक्कर में नहीं अड़जना है। मैंने पहले भी बोला था सिलेक्शन आपका अगर कोई करा सकता है तो वो आपकी मेहनत करा सकती है, ठीक है। कोई भी धांधलीबाजी वाला आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता लाडलो, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लेना। बाकी जितने बालकों को कमेंट आए थे, फिर से जो बालक कमेंट कर रहा है खुश होकर कर रहा है कि सर आपने सही गाइड किया था और कट ऑफ भी आपने लगभग बताई उतने पे ही रही और हमारा सिलेक्शन हो गया, हमने जो है किसी के पास फंसे नहीं, ठीक है। तो बड़ी खुशी होती है इस चीज को लेकर कि हमारी वजह से किसी बालक का भला हो गया भाई, ठीक है। क्योंकि वो अगर गलत फंस जाता तो पूरी जिंदगी सोचता है यार क्या हुआ है मेरे साथ में, मैंने ये, फिर वो कभी बालक खुद को भी क्षमा नहीं कर पाता। बेशक उसका खुद की मेहनत से सिलेक्शन हुआ हो, लेकिन अगर वो ऐसा करके कुछ करता ना तो फिर वो खुद को भी क्षमा नहीं कर पाता। वो हमेशा उसको अफसोस रहता है कि यार मैंने ऐसा किया, ठीक है। लेकिन हकीकत यही रहती कि हुआ आपकी सिलेक्शन आपकी मेहनत की वजह से हुआ, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का मैं डाउट क्लियर कर दूं, सिलेक्शन आपकी मेहनत से हुआ है। बाकी भाई कट ऑफ का आपका क्लियर हो गया, आगे का प्रोसेस मैंने बता दिया। ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप रेडी रखना, आपको फोन कॉल वगैरह आएंगे, सेंटर से आपको बुलाया जाएगा। या फिर जिस बालक को नहीं आ पा रहा है, फोन आपने नंबर देने में, मेल आईडी देने में कुछ मिस्टेक कर दी, तो जिसका सिलेक्शन है, जो फाइनल मेरिट की लिस्ट आई है उसमें नंबर है, तो आप खुद सेंटर पे जाके भी पता कर लेना कि भाई कब हमें आना है, क्या कहानी है। एक बार जाके आ जाना, सिलेक्शन तो हो ही गया है, थोड़ा सेफ्टी के साथ में जाके इस बहाने घूमना भी हो जाएगा भाई, ठीक है। लगभग सारे डाउट अपन ने क्लियर कर दिए हैं इस फाइनल रिजल्ट की, इस भर्ती को लेके, ठीक है। फिर भी शायद इस भर्ती के लास्ट वीडियो रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों का अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर से एक वीडियो ले आएंगे। बाकी इस वीडियो को करते हैं क्लोज यहीं पे। अब चलेंगे अगली भर्ती की तरफ, फटाफट अपडेट वगैरह अगली भर्ती के मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।